जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैसेज ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू मैटर है। आज हमने देखना है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कौन कौन से होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं। हमने देखना है पैसिव थ्रू मैटर, जब वो किसी मैटर के अंदर से पास करते हैं, किसी मटेरियल के अंदर से, किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर से पास करते हैं, तो तब वहाँ पे इनका बिहेवियर क्या है, कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो उसके अंदर से ट्रैवल करके नेक्स्ट आगे इमर्ट हो जाते हैं, कितने उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कितनी रेंज तक तो उसके अंदर से पेनिट्रेट करते हैं, और जब वो उसके अंदर से पास करते हैं तो क्या वो एनर्जी लॉस करते हैं या गेन करते हैं। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी करना है, जिसको पैसेज ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू मैटर के नाम से हमने यहाँ पे इसको स्टडी करना है। इसके चंद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो कि इसके एक्सप्लेनेशन में लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फ़ा, बीटा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, ये हमारे पास चार जो पार्टिकल हैं चार्ज पार्टिकल हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट इनको ही यहाँ पे स्टडी करना है। पास थ्रू मीडियम, जब ये किसी मीडियम के अंदर से पास करते हैं, दे लॉस देयर एनर्जी ड्यू टू आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ एटम। जब ये किसी मटेरियल के अंदर से पास करेंगे तो वहाँ पे मौजूद एटम्स, जो कि मटेरियल के अंदर मौजूद एटम्स हैं, उनके साथ टकराएंगे। टकराने की वजह से वहाँ पे उनको आयोनाइज करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्ट लॉस करेंगे, और इस तरह से उनके अंदर जो है वो उस मटेरियल को एक्साइटेड स्टेट में ले आए। जब वो आयोनाइज हो जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेशन ऑफ मैटर, और मैटर को एक्साइटेड स्टेट में ले आएगा। दूसरा पॉइंट है द आयोनाइजेशन टेक प्लेस ड्यू टू डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन और थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जब वो चार्ज पार्टिकल किसी मटेरियल के साथ डायरेक्टली जाकर उसको हिट करता है तो उसको आयोनाइज करता है, या आयोनाइजेशन और फिर किस तरह से होती है, थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक एटम जो है उसके अंदर मौजूद चार्ज पार्टिकल जो हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है, और जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर से बाहर वाला पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब उसके अंदर से पास करता है तो वहाँ पे कुछ उनके फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फील्ड वहाँ पे आयोनाइजेशन टेक प्लेस होती है। तो यहाँ तो उसकी फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से या इलास्टिक कोलिजन की वजह से वहाँ पे आयोनाइजेशन टेक प्लेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है the distance covered by a particle before through at rest with the in medium is called a range of particle। जब वो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम के अंदर से पास करता है तो वो बिफोर एट रेस्ट, रुकने से पहले जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको रेंज कहते हैं। मतलब वो हमारा पार्टिकल जो है किसी मीडियम के अंदर से पेनिट्रेट करने के लिए जितना उसको डिस्टेंस कवर करके जाता है उसको रेंज ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अबाउट 7000 टाइम मैसिव दैन इलेक्ट्रॉन। एक जो अल्फ़ा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की निस्बत 7000 गुना जो है वो उसका बड़ा होता है। सो डज नॉट सफ़र एनी डिफ्लेक्शन फ्राम द स्ट्रेट पाथ। मतलब जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी मटीरियल के अंदर से पेनिट्रेट करता है तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के अलोंग फ्लो करता है। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से रास्ते में आने वाले एटम के साथ इनकी कोलिजन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं करती, इसके पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं करती, बल्कि अल्फ़ा पार्टिकल साइज़ बड़ा होने की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ लॉस्ट देयर एनर्जी। जब वो अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो एटम मटेरियल के अंदर मौजूद एटम के साथ टकराने की वजह से अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, इट कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन, और उस मीडियम के अंदर से या मैटर के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एंड देन मीडियम एंड बिकम इट हीलियम एटम, और वो तब हीलियम एटम बन जाते हैं। पहले तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस वक्त हम उसको बोलेंगे अल्फ़ा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियाई। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उस वक्त न्यूट्रल हीलियम के एटम को हम नेचुरल हीलियम एटम या हीलियम एटम का नाम देंगे। द पाथ ऑफ अ बीटा पार्टिकल इज़ नॉट स्ट्रेट थ्रू मैटर। बीटा पार्टिकल का पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं होता, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट होता है, इस तरह से बीटा पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट नहीं होता,
बिकॉज बीटा पार्टिकल आर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय कोलिजन, और बीटा पार्टिकल जो है इजीली डिफ्लेक्टेड हो जाता है कोलिजन की वजह से। ये इस वजह से अपने मतलब इसका पास अटेन नहीं होता कि ये बहुत हल्का इसका साइज़ होता है, मैस बहुत कम होता है, मोमेंटम इसका बहुत कम है, और जब ये आगे किसी एटम के साथ टकराएगा, टकराने की वजह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, इस वजह से इसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता और अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट को अगर देखें तो लिखा हुआ द आयोनाइजेशन एबिलिटी इज एल, जो बीटा पार्टिकल है उसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी क्या है, 100 टाइम लेस देन द अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी कम होता है और साइज़ भी कम है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल की निस्बत 100 टाइम जो है वो कम आयोनाइज करता है किसी मटेरियल को। तो आयोनाइजेशन पावर जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अल्फा पार्टिकल की। दैट इज़ वाई इट्स रेंज इज़ 100 टाइम मोर देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल चूँकि रास्ते में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चूँकि +2 बहुत ज़्यादा चार्ज होता है बीटा पार्टिकल की निस्बत, तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये साइज़ भी बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो किसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये आयोनाइज करता जाता है मटेरियल को, एटम्स को। तो ये बीटा पार्टिकल कम आयोनाइज करता है, इस वजह से 100 टाइम मोर जो है वो पेनिट्रेशन पावर या इसकी रेंज होती है। बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल रेडिएट एनर्जी एज एक्स रे फोटॉन व्हेन दे आर स्लोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द सॉलिड मटेरियल। जब कभी हमारे पास अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल किसी मीडियम के अंदर से पास करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि एक एक्सरे बीम या फोटॉन जो है किसी मीडियम के अंदर से पास करते हुए अपनी एनर्जी को लॉस करता है। द चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरिसेंट, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो चमक प्रोड्यूस करता है, ये फ्लोरिसेंस या ग्लो प्रोड्यूस करता है ऑन स्ट्राइकिंग, जब वो टकराता है किसके साथ, सम सब्सटेंस लाइक मतलब ऐसे सब्सटेंस के साथ जो कि जिंक हो, सल्फाइड हो, सोडियम हो, आयोडाइड हो या बेरियम वगैरह ETC, इस तरह से मीडियम के साथ जब वो जाकर टकराता है तो ग्लोरिसेंस या ग्लो या चमक प्रोड्यूस करता है। वैन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू मीडियम, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मीडियम के अंदर एंटर होता है, दे स्लो डाउन जस्ट लाइक हैवी पार्टिकल्स, वो हैवी पार्टिकल की तरह जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड रेंज, इलेक्ट्रॉन की जो है वेल डिफाइंड रेंज नहीं होती, एंड पाथ, और उसका पाथ भी बहुत ज़्यादा जो है वो ना तो उसकी बहुत ज़्यादा रेंज होती है और ना ही इसका पाथ स्ट्रेट होता है। इलेक्ट्रॉन और लाइटर पार्टिकल, ये बहुत ही हल्का सा पार्टिकल है, एंड फ्यू कोलिजन आर सफिशिएंट टू स्टॉप देम, और चंद एक दो कोलिजन के बाद जो है वो अपनी मोशन को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो किसी मीडियम के अंदर से पास होता है तो वहाँ पे कुछ उसकी रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब हो जाती हैं, मतलब कुछ वहाँ पे पार्टिकल अब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल उसके अंदर से मीडियम जिनके पास है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो हमने देखना है कि जो अब्जॉर्ब होते हैं वो उसका रिलेशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। कंसीडर आ मीडियम हैविंग अ थिकनेस dx, हमारे पास जो मटेरियल है जिसके अंदर से हमने पेनिट्रेशन करवानी है, पास करवाना है चार्ज पार्टिकल, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई dx है। द नंबर ऑफ अब्जॉर्ब पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ अब्जॉर्ब पार्टिकल हैं जिनको हम डेल्टा एन से डिनोट करें पर यूनिट थिकनेस, मतलब जितने डेल्टा एक्स थिकनेस के अंदर चार्ज पार्टिकल हैं इनको DN/dx, मतलब नंबर ऑफ अब्जॉर्ब्ड पार्टिकल पर यूनिट थिकनेस ये है। तो ये जो रेशो है ये क्या करती है, इज़ प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, जितने हम किसी मीडियम के अंदर ऊपर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं वो n है, और ये n जो है वो इस रेशो के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि यहाँ पे ये इस तरह से दिया हुआ है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो एक हमारे पास माइनस आता है, साथ हमारे पास म्यू कांस्टेंट आता है, और n जो है वो x हमारे पास बिल्कुल ऐसे आ जाता है। माइनस इस वजह से आता है कि जब कोई पार्टिकल जो है किसी मीडियम के अंदर साथ जाकर टकराते हैं तो उनमें से कुछ चंद एक जो है वो उसके आगे से पास कर पाते हैं, बल्कि मैक्सिमम वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे हमने किस किस्म का मीडियम लिया हुआ है, उसकी थिकनेस क्या है और उसकी डेंसिटी क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस वजह से कम जो है वो ऑलमोस्ट हाफ या इसके करीब तरीन जो है वो कुछ मटेरियल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ आगे पास कर पाते हैं, तो उसकी नंबर ऑफ एटम जो चार्ज पार्टिकल वो रिड्यूस होते हैं, इस वजह से इसके साथ माइनस आया। अगर हम देखें तो dn ऐसे ही रहेगा, dx इस साइड पे आ जाएगा और यहाँ पे मौजूद n जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा हमारे पास, माइनस म्यू नॉट, म्यू जो है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लें तो हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ यूँ आ जाती है, ये जो कांस्टेंट है माइनस कांस्टेंट शुरू आ जाएगा, दूसरा डी एक्स ऐसे और इस साइड पे ये ऐसे। इंटीग्रेशन लें तो इस लेफ्ट साइड पे log ऑफ एन आता है इज इक्वल टू माइनस आता है म्यू आता है और एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ले एक्स और प्लस एक कांस्टेंट इसमें ऐड होता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर इसकी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें। इनिशियल कंडीशन क्या है कि इनिशियल जैसे ही वो उसके ऊपर हम मतलब उसकी पार्टिकल को उसके ऊपर फ्लो करवाते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी है, डेल एक्स इज इक्वल टू 0 है और तब उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन इज इक्वल टू एन नॉट है। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। ये जब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर तो यहाँ पे log ऑफ एन नॉट आ जाता है, एक्स 0 हमने पुट किया तो ये 0 बाकी के रह जाएगा तो के इज इक्वल टू log ऑफ एन नॉट। इसकी वैल्यू जब यहाँ पे के हमने चूँकि फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये आ जाता है log ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एक्स प्लस log ऑफ एन नॉट। तो log ऑफ एन नॉट को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस आ जाता है और दो log के दरमियान माइनस हो तो ये इसमें रेशो में इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी है, ये आ जाता है म्यू नॉट एक्स जो है वैसे आ जाएगा। अगर हम देखें तो log को ख़त्म करने के लिए एंटी log लेते हैं तो एंटी log लेने से ये यहाँ से log ख़त्म हो जाएगा, एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एक्स जो है वो इसकी एप्सिलॉन नॉट में इसके जो है वो ई की पावर में आ जाएगा। ये इसका एंटी log होता है। अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस म्यू नॉट एक्स है। हमने पढ़ा होगा कि जब कभी एक्सपोनेंट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती है तब उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब एन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी जो चार्ज पार्टिकल है किसी मीडियम के अंदर से पास करवाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट उसका ऑब्जर्व हो जाता है, कुछ उसके अंदर से पेनिट्रेट करके आगे गुजर जाता है। तो जो पार्ट लॉस हुआ है वो वहाँ पे जो उसके अंदर से पेनिट्रेट करके आगे गए हैं। यहाँ पे हमने लाइका कोई हमारे पास एक मीडियम है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक कोई मीडियम है, इस मीडियम के अंदर से हमने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस तरह से पास करवाने हैं। ये हम लाइका 5 जो है रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल पर पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अगर 3 यहाँ पे पास करके जाते हैं, 2 इसके अंदर रह जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो हम पार्टिकल थ्रो करवा रहे हैं और यहाँ पे आगे सिर्फ 3 जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं ये हमारे पास एन इज इक्वल टू एन नॉट की इक्वल है। तो ये इसमें कमी आई है ना, तो इस वजह से ये जो यहाँ पे हमारे पास एन का फार्मूला ये यहाँ पे माइनस शो कर रहा है कि इसके अंदर एक्सपोनेंट के अंदर माइनस आने की वजह से इसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल है इसके अंदर कमी आती है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि इसकी एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब ये रेडिएशन जो है वो किसी मीडियम के अंदर से पास करके जाती हैं तो यहाँ पे एनर्जी वो उनको ऑब्जर्व करती हैं, यहाँ पे अपनी एनर्जी को लॉस करके आगे जो है वो गुजरती हैं। तो ये हमने देखने जा रहे हैं। द लॉस इन एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ अ पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी। यहाँ पे जो पार्टिकल पास करके जाएंगे वो एनर्जी को लॉस करेंगे और वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है जिसको हम जो है वो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को कहेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होती है। मतलब अगर किसी पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो वो अपनी एनर्जी को यहाँ पे कम लॉस करेंगे और अगर यहाँ पे किसी की पार्टिकल की एनर्जी वेलोसिटी कम है तो वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा लॉस करेंगे। मतलब एक पार्टिकल बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ आ रहा है तो इसके अंदर से बहुत आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन अगर पीछे से बहुत कम एनर्जी के साथ या कम वेलोसिटी के साथ आ रहा है वो तो अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देगा, यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, आगे गुजर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा एक्स इतनी थिकनेस वाले मीडियम के अंदर जब ये पार्टिकल पास करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द उसकी वेलोसिटी होती है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं एक इक्वालिटी आता है और साथ ये माइनस सी हमारे पास कांस्टेंट आता है। सी जो है ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, ये उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है जिसके अंदर से हमने यहाँ पे पेनिट्रेशन इसकी करवानी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो डी काइनेटिक एनर्जी और ये डी वी और ये डी एक्स को हमने यहाँ पे लिख लिया, डी वी से डिवाइड किया, डी वी से मल्टीप्लाई किया, काट के फिर ऊपर वाली इक्वेशन आ रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट साइड के ऊपर हमने सेम ऐसे ही लिखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है। अगर इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के अगर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास डी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि ये वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी का वेरिएबल, इस वजह से इसको हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लें तो हमारे पास हाफ जो है ये इसका 2 नीचे आएगा तो 2 से कट जाएगा तो एम वी बाकी रह जाता है। तो इसकी जगह पे ये जो हमारे पास चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एम वी आ जाता है, एम वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी और वी आता है। नेक्स्ट आगे अगर हम यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं
डी एक्स को जो है वो इस साइड पे लेके आते हैं और यहाँ पे मौजूद जो वेलोसिटी होती है इस वेलोसिटी को इस साइड पे लेके जाएँ तो एम के साथ जो वी पड़ा है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वी का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस को भी दूसरी साइड पे लेके आए तो हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन लेने के साथ साथ हमने इसकी इनिशियल कंडीशंस भी ले ली हैं। इनिशियल कंडीशन भी हमने इस वजह से ली है कि लास्ट टाइम जैसे हमने इंटीग्रेशन लेने के बाद उसको कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के साथ उसकी इनिशियल लिमिट ले ली है। अब ये वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसकी इनिशियल लिमिट क्या है कि जब पार्टिकल आता है उस मीडियम के साथ टकराने से पहले जो है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उस वेलोसिटी को हम वी नॉट का नाम देते हैं। और उसकी ये नीचे इनिशियल लिमिट है। फाइनल लिमिट क्या है कि जब वो पार्टिकल उस मीडियम के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब होने के बाद वो रेस्ट हो जाता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। इस साइड पे अगर हम देखें तो उसकी थिकनेस क्या है, जब वो मीडियम अभी उसके एंटर होने लगता है उस वक्त उसकी थिकनेस ज़ीरो है। जब वो जितना उसके अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाता है तो वो उसकी रेंज होती है जहाँ पे जाके रुक जाता है, तो रेंज इसकी आर नॉट से हमने शो किया हुआ है। ये हमारे पास आ गया। अगर हमने इसको लिमिट अप्लाई इसकी इंटीग्रेशन लेने के बाद लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करें तो एम वी नॉट की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सी आर नॉट आता है। यहाँ से अगर हम वी नॉट कैलकुलेट करें तो वी नॉट इज इक्वल टू 3 सी आर नॉट एम की पावर 1/3 आ जाता है। ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। हमने तो फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी वो लॉस करता है। काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली इसमें है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर है। तो हमारे पास एम वी नॉट की वैल्यू नहीं थी तो हमने अभी वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ इस तरह से इसका फार्मूला आ जाता है। ये हमारे पास जो है उसका फार्मूला आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसका जो हमारे पास पावर आएगी वो ये यहाँ पे 2 आना था। तो ये हमारे पास उसकी जो एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास ये उसका फार्मूला आ जाता है कि किसी भी मटेरियल का हमने देखना है कि वो मटेरियल जो है उसके अंदर से जब वो चार्ज पार्टिकल पास करते हैं तो तब वो उसकी एनर्जी कितनी लॉस होती है, उसका ये फार्मूला है। अगर हम देखें तो एम उसका मैस ऑफ द पार्टिकल्स होता है जो कि पार्टिकल उसके अंदर से पेनिट्रेट कर रहा है। सी उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमने मीडियम लिया हुआ है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी थिकनेस क्या है, वो किस तरह का मीडियम है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी वो कांस्टेंट है। आर नॉट वो मैक्सिमम रेंज है जितनी रेंज तक वो पार्टिकल उसके अंदर से पेनिट्रेट कर पाता है। तो ये उसकी जो है वो एनर्जी उसकी सारी एनर्जी लॉस का फार्मूला है। ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आएगी, लेकिन किसी भी